नमस्कार, आप देख रहे हैं नाव एक्सप्रेस 24। मेरे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो बिहार विधानसभा के चुनाव का परिणाम आ चुका है और उनमें से कुछ सीटों के बारे में चर्चा होगी। कुछ नामी जो कि हार का सामना करना पड़ा है जिनको, और कुछ जीत चुके हैं। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के बारे में, जिन्होंने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा था और स्वयं चुनाव लड़ी थी। जो बताई थी कि नारी है जो स्वतंत्र है और नारी भी किसी के पराधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो क्या लगता है आपको? उनको फिलहाल तो हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन एक दूसरे जगह की बेटी दूसरे जगह से चुनाव लड़ी, फिर भी उन्होंने, मुझे लगता है, 20,000 प्लस वोट ला करके साबित कर दिया कि जो नारी है उसके साथ भी लोग हैं। माना कोई हारा कोई जीता, लेकिन उनका साथ भी लोगों ने दिया और वो भी 20,000 लोगों की मान के चलिए तो विधायक बनी। तो क्या लगता है आपको, उनके हार का कारण क्या रहा होगा? छल छल उनके साथ भी छल हुआ है। छल करके उनको भी हराया गया है और छल है ना, पूरी तरह से बिहार में छल का इस समय कब्जा है। पूरे इलेक्शन में कब्जा था। पूरी तरह से इलेक्शन का कायाकल्प करने के लिए सब सत्ता पक्ष लोग लगे थे और पूरी तरह से अपने मकसद में कामयाब होके अपनी जगह पे जीत की खुशी मना रहे हैं। खुशी मना रहे हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। ये 5 साल है, उसके बाद भी तो जन स्वराज आ रही है लेकिन और ज्योति सिंह जो ये थी, मध्य चुनाव के एक दिन पहले रात को उनके होटल, जिस होटल में थी, जो बीजेपी के लोग हैं, वो तो नहीं है, लेकिन पुलिस को भेज के रेड डलवाए, होटल पे डलवाया गया और जिसमें एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, जो कि साफ तौर पे नियम का उल्लंघन है। और किसी भी प्रत्याशी को चुनाव के एक दिन पहले वहां पे पहुंचना, क्या ये बीजेपी को इस बात का डर सताता था कि ज्योति सिंह को अगर प्रचार के लिए रोक ले, तो अगर नहीं रोक पाए तो वहां से उनकी सीट खराब हो सकती थी, तो इसलिए उन्होंने जबरन प्रयास किया था। हाँ, 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 हाँ जी, हाँ जी। पूरी तरह से बीजेपी अब महिला पुलिस को न ले जाके दिखाता है कि ज़बरदस्त तरीके से उनको परेशान करना, उनको तंग करना, उनको उनके दिमाग को डाइवर्ट करना और उनको वोट नहीं मिले। मतलब तमाम तरह के हथकंडे अपना के ऐसे सच्चे और अच्छे लोगों को बीजेपी पूरी तरह से ज़मीन पे लाना चाहती है और खुद सत्ते में आना चाहती है। ये उसका मेन उद्देश्य है। कानून व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से बात करने वाली और एनडीए जो खुद कानून के राह पे चलने वाली व्यवस्था बताने वाली एनडीए सरकार, आपसे मेरा एक सवाल है कि क्यों कानून का उल्लंघन हुआ उस समय जब ज्योति सिंह के होटल में रेड पड़ा? उस समय एक भी महिला कांस्टेबल वहां पे क्यों नहीं थी? ये सवाल है और शायद आशा है कि जवाब मिलेगा। तो क्यों ऐसा नियम का उल्लंघन क्यों किया गया, जबकि एनडीए स्वयं को जो क्या बोलते हैं, कानून व्यवस्था के विपरीत नहीं जाती है, कहती है कि मैं कानून के साथ साथ चलने वाली पार्टी है ये एनडीए, लेकिन स्वयं वहां पे ये अपने बात को ध्वस्त कर दिया एनडीए। नहीं, नहीं, ये लोग है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों की तरह ये लोग का चरित्र है। पूरी तरह से तानाशाही करते हैं। अभी कोई लेडीज़ है तो वहाँ लेडीज़ कांस्टेबल को न ले जा कर के ये दर्शाता है कि ये लोग की फितरत क्या है, ये लोग की सोच क्या है और ये लोग चाहते क्या है और ये लोग की मंशा क्या। पूरी तरह से जनता के सामने आ चुकी है इनकी काली करतूतें। बस सत्ता में बैठ गए हैं तो अब इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, इनको ऐसा लगता है। लेकिन किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर दुर्व्यवहार तो करते ही हैं, आम जनता के ऊपर भी करते हैं, सबका शोषण करते हैं ये लोग। लेकिन अब ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, जन स्वराज इनका पीछा छोड़ेगी नहीं। इनको कदम-कदम पे सत्ते में बैठ गए, लेकिन कदम-कदम पे हर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। इनको पानी पिला के रख देंगे हम लोग। तो डिवाइड एंड रूल की जो आपने बात कही, जैसे कि गोरे लोग इस नियम को अपनाते थे, तो बीजेपी इस नियम को अपना के क्या अपना हिंदू मुस्लिम कर रही है और पार्टी वाइज और जातिवाद फैला के जीत रही है क्या? सिर्फ़ उसका विज़न है कि हमको सत्ते में बने रहना है, चाहे कितना भी नीचे तक गिर जाना गिर पड़े। जाना पड़े। वो किसी तरह से सत्ते में बने रहना चाहते हैं, लेकिन उनको जन स्वराज की ताकत का अंदाज़ा नहीं है कि जन स्वराज उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। सत्ते में बैठे हैं तो क्या हुआ? लेकिन उनसे एक-एक है ना, एक-एक मिनट का एक-एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा और हिसाब देते-देते है ना उनकी हालत खराब हो जाएगी।
वो सोच के ना चलें कि इतनी आसानी से वो 5 साल तक राज करेंगे। एक-एक मिनट पे हम लोग उनके ऊपर वॉच रख रहे हैं और अ, रखेंगे। ज्योति सिंह के साथ एक और बहुत बड़ा एथी हुआ, जब स्ट्रांग रूम जहाँ पे ईवीएम रखा जाता है, आप तो समझ रहे होंगे। जी, जी। वहाँ पे चुनाव के महज चुनाव तो हो चुका था, मतगणना के महज 1 या 2 दिन पहले रात में वहाँ पे ट्रक ले जाया गया, जिसकी पेटी खुली थी, शायद ईवीएम अदला-बदला या कुछ हुआ था, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन ट्रक के लिए उसको ना वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा था, ये स्वयं आचार संहिता का उल्लंघन था और पता नहीं क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहाँ पे कहाँ था और क्या कर रहा था। ज्योति सिंह ने जब उस पे आवाज उठाया, तो उनके साथ शायद रितेश पांडे भी थे कि नहीं थे, कंफर्म नहीं पता है मुझे, लेकिन ज्योति सिंह वहाँ पे थी। और ज्योति सिंह जब उसको रोकने का, उसको वहाँ पे पूछताछ करने की प्रयास की, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। तो क्या यही ये कैसी सरकार है जो एक महिला नारी सशक्तिकरण की बात करती है और एक महिला के ऊपर सवाल करने पे लाठीचार्ज कर देती है? कैसी सरकार है ये? हाँ, तो तानाशाही मैंने बताया ना कि पूरी तरह से अंग्रेज़ों के मतलब रास्ते पे चलने वाली उनका उनकी अनुयायी है ये पार्टी। ठीक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और लोगों को तितर-बितर करना, किसी तरह से अपना सत्ता हासिल करना और अपनी रोटी सेकना, बाकी किसी की दाल नहीं गलने देना, जो सच्चे हैं उनको कुचलते हैं, ये इनका यही काम है। टोटल अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पे चल रही है सरकार। आपने सच्चाई की बात की, तो फिलहाल बात करेंगे हम एक और विधानसभा से, जनसुराज के ही प्रत्याशी थे केसी सिन्हा। केसी सिन्हा जो कि महान गणितज्ञ पूरे जी। भारत के और महान आईआईटीयन थे। आईआईटी से पढ़ाई की थी उन्होंने और उनकी लिखी गई गणित की किताब को पूरे बिहार और न जाने देश भर में पूरे भारत के बच्चे पढ़ते हैं और उस किताब को पढ़ के कई सारे लोग आईआईटीयन ऑफिसर बन गए, साइंटिस्ट तक बन गए। लेकिन आज वही प्रत्याशी जो है अपने विधानसभा से हार का उनको सामना करना पड़ा। तो क्या ये बिहार के लोगों को ये दर्शाता है कि बिहार के लोग जो है वो शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा की व्यवस्था है वो नहीं सही नहीं होने देना चाहते हैं, रोजी रोजगार नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे ही बना रहे जो बिहार है, इससे अलग ना हो। केसी सिन्हा का हारता क्या बतलाता है, पूरे बिहार में क्या सीख देता है, यही ना? सिर्फ धांधली, जनता को बरगलाना, बहलाना, फुसलाना, मुर्गा भात 1000-2000 रुपए दे के, उनको लालच दे के उनके लाखों कीमती वोटों को खरीद लेना, यही यही इनकी दिखाता है मानसिकता कि एक मतलब मतलब किसी भी हद तक गिर सकते हैं, खुद को कुर्सी पे बिठाने के लिए। यही इनकी मंशा थी और वो अपनी मंशा में कामयाब भी हुए। लेकिन इनकी राह इतनी आसान नहीं होगी, इनको मिनट-मिनट पे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। जनस्वराज पूरी ताकत से खड़ी है, विपक्ष की तरह सड़क से आवाज़ उठाएगी और लोकसभा, विधानसभा में दोनों जगह पे आवाज़ जाएगी जनस्वराज की। तो बात करें एक और विधानसभा की, जहां से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा थे, जो कि अपने बढ़त और जीत हासिल कर लिया है, जो कि एक अपराधी के तौर पर गिने जाते हैं। अपराधी शायद हो या नहीं हो, लेकिन जनता उनको जिता दी, जीत दर्ज करा दी उनके खाते में। तो क्या ये दर्शाता है कि बिहार सचमुच में उसी हाल में रह जाएगा? बिहार को जो बदलने आए थे केसी सिन्हा ऐसे व्यक्ति की हार ये बतलाती है कि बिहार जो है वो अब बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पे नहीं रहा, बिहार को जातिवाद पे ही रहेगा। और जो गाना चलाते हैं कि राइफल, प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ आए थे, गाना ऐसे अपने प्रचार में कि राइफल के 6 गोली छाती मेरे, इस प्रकार का पता नहीं क्या क्या। हुँ, हुँ, ये हुँ। शोभा देता है क्या प्रधानमंत्री के मुख से? नहीं, नहीं, बहुत निचले स्तर तक गिर गए हैं सत्ता पक्ष के साथ, प्रधानमंत्री से लेके सभी नेता कि कुछ भी जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और पूरी तरह से जनता को बिहार के लोग बहुत भोले-भाले होते हैं, बहुत सीधे-साधे होते हैं, उनको प्रलोभन दे करके, लालच दे करके फ्यूचर में तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। बस इनको किसी तरह से अपनी गद्दी चाहिए थी, उससे बैठ गए हैं। लेकिन इसके साथ-साथ ये भूल गए कि जनस्वराज भी है, जनस्वराज भी एक पार्टी है। ये जनता का शोषण नहीं होने देगा नहीं जनसुराज। नहीं होने देगा, जीना हराम कर देगी।
जनस्वराज जनता ने भले साथ नहीं दिया नहीं दी। जनसुराज का, हाँ लेकिन आपके कथन अनुसार जो जनसुराज है वो जनता का साथ नहीं हाँ, छोड़ेगा। जनता के कदम कदम पे जनता के साथ में है जनस्वराज, और रहेगी और हमेशा रहेगी। अपने जनता के साथ कुछ गलत नहीं होने देगी जनसुराज। कुछ भी नहीं। जनस्वराज पूरी तरह से सिक्योरिटी की तरह अपने बिहार की एक एक जनता की रखवाली करेगी, देखभाल करेगी, उनके हर दुख सुख में खड़ी रहेगी। और सत्ता में आना जनस्वराज का मकसद नहीं था, लोगों को जगाना, लोगों का हक बताना कि तुम्हारा हक क्या है, उस पे फोकस है जनस्वराज का। सत्ते में आना नहीं। सिर्फ सत्ते में आना होता तो जनस्वराज भी छल आपको जैसे मैंने बताया आपको कि पीके सर तो इस पॉलिटिक्स के भगवान हैं। वो तो 2 मिनट में बाजी हाँ, पलट ये भी देंगे। बात बोला गया था। पता नहीं ये बात सच है या झूठ, आप मुझे बता दो, या अफवाह है कि प्रधानमंत्री को 2014 में प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं पीके, और 2014 के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये शायद प्रशांत किशोर की ही देन है। सच बात है क्या ये? एकदम सच बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया है। पूरी तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, दर्जनों मुख्यमंत्री बनाए हैं, देश विदेश में भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाए हैं पीके सर। वो तो राजनीति की दुनिया के भगवान है। जैसे कपिल देव जी, सॉरी सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट की दुनिया के भगवान है, तो पीके सर पॉलिटिक्स की दुनिया के भगवान है। तो अगर उनको छल करना होता तो वो भी सत्ते में आ जाती जनस्वराज, लेकिन उनको ये नहीं करना है। हर बिहारी को ये एहसास दिलाना है कि तुम्हारा हक क्या है, तुम क्यों ऐसे भुखमरी, बेरोजगारी या शिक्षा में डूबे हो, उससे बाहर निकलो। और उनके हक को दिलाना है, उनको जागरूक करना है कि तुम्हारा ये हक है, ताकि कोई भी बिहारी अनंत टाइम तक, अनंत काल तक है ना, ऐसे छली, चोर, बेईमान और टाइप के नेताओं के चंगुल में न फंसे। ये जनस्वराज का मकसद है। तो प्रशांत किशोर हार मानने वालों में से नहीं है। भले जनता ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन वो जनता के साथ बनाए रखने वाले इंसान हैं, और वो जनता का साथ हमेशा देंगे। ये मैं नहीं, लंकेश ओम जी कह रहे हैं। और जीतने वाली पार्टी हो, आप अगर ये सोच रहे हैं कि अब मैं जीत गया, जो चाहूं वो कर सकता हूं, तो पीके ऐसा होने नहीं देगा। क्योंकि हर क्षण, हर पल पीके बिहार की जनता के साथ है, और बिहार की जनता को जगाने का कार्य जो है वो प्रशांत किशोर करते रहेंगे। और एक बिहारी को बिहारी होने का एहसास कोई करवाएगा तो प्रशांत किशोर करवाएंगे, लंकेश ओम जी के अनुसार। तो आप पीके और जनसुराज के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।